हरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो नवम अध्याय में 2 श्लोक कल हुआ था। सुखदेव जी कह रहे थे कि एक बार गृहदासियों को क्या किया, नंद पत्नी यशोदा ने, नंद गेहिनी यशोदा गृह कर्मांतरेषु नियुक्तासु, कर्मांतर में नियुक्त करके स्वयं दधि निर्ममत, स्वयं दधि को मंथने लगी। और दधि मथते समय तद्बाल चरितानि यानी यानी यह गीतानि, जो उनकी भगवान के बाल चरित्र जो गीत है उन गीतों को गाते हुए क्या है, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तानि अगायत, तानि स्मरंती और अगायत, उन बाल चरित्रों को स्मरण करते हुए गाय। ठीक है ना। अब इसके आगे चल रहे सोमं वाशः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रो रज्ज्वाकरसमभुजचलत् कङ्कणं कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलत् मालती निर्ममन्थ। तो क्या कह रहे हैं, बोले पृथु कटी तटे, कटी तट, कटी मतलब कमर, कमर का तट भाग जो पृथु है, बड़ा है, विशाल है। सूत्र नद्धम, और वहां क्या क्या गया है, कटिबंध में, सूत्र में मतलब बंधा हुआ है। और सोमम बास, सोमवास मतलब पीत वस्त्र, सिल्क हुआ, सिल्क जो मखमल का कपड़ा, रेशमी वस्त्र में पीत वस्त्र, उसमें रेशमी, हाँ रेशम तो प्राचीन है। रेशम कीड़ा को करके उसका रस्सी निकाल के बनाई जाती है। रेशम कीड़ा का ही तो है, उसको मार के क्या, उसको निकाल देते थे, मर जाता है। देखा था मैंने, वो बालते हैं ना, गरम में डालते हैं, मर जाता है। कैसे भी उसकी प्रक्रिया से उसकी धागा निकाल करके उसको बनाई जाती थी। पीत वस्त्र, सोम मतलब रेशमी जो है, पीत वस्त्र बास, रज्ज्वाकर्ष श्रमभुज चलत, रज्जु का आकर्ष से, रज्जु का जो में जो रस्सी होती है उसको आकर्षण करने, खींचते हुए क्या कर रही थी, श्रम भुज चलत, परिश्रम के साथ भुजा को चलायमान करते हुए, कंकणों, हाथ में जो कंकण पहनी हुई थी, और कुंडले च, और कर्ण में जो कुंडल पहनी हुई थी, ये सब क्या हो रहा था, जात कंपम, सब क्या हो रहा था, कंपन हो रहा था। भाई यूं यूं करेंगे तो हाथ में कंपन हो रहा, और सिर में यूं हिल रहा था तो भी कंपन हो रहा था, क्योंकि कानों में भी पहले झुमका वाला पहनते थे तो वो भी एक शब्द निकलता, और कंकणों की जो आपस में टकराहट में भी एक शब्द निकलता। ठीक है ना। तो जात कंपम, इसको सप्तमी लगा देते हैं, जात सप्तमी लगाएंगे तो कैसे होगा,
क्या है, कंकणों, दोनों हाथ में कंकण। मतलब यश, चलो वो तो सप्तमी भी द्विवचन हो सकता है, बहुवचन। हम्म, मतलब सप्तमी, समास कर सकते हैं। सप्तमी लगा कर सकते हैं ना। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, पुत्र स्नेह से क्या हो रहा था, स्नुत शरीर, क्षरित हो रहा था। कुच युगम, दोनों कुछ से, पुत्र स्नेह से क्षरित हो रहा था। क्या? दुग्धम। और शीर्णम वक्त्रम, वक्त्र मतलब मुख, मुख क्या हो रहा था, स्विन्न हो रहा था, पसीने से वो हो रहा था। तो प्रत्यय करके रदाभ्याम विष्णु दृष्टा तस्वीर करके न हो गया। और विभ्रति, क्या हो रहा था, विभ्रति, धारण करते हुए। हाँ, धारण प्रश्न है ना, धारण अर्थ है, धारण करते हुए। अब यहाँ पे न नहीं आया, या नहीं आया, क्योंकि यहाँ शब्द का हर हो जाता है। नहीं, अदादेश अपमान हो जाता है। पर ये तो जुहोत्य आदि, जुहोत्य में भी तो अदादि जैसा ही हर हो जाता है ना, है। इसलिए नहीं आया। ठीक है ना। और क्या हो रहा था, बोले कवर विगलत मालती शुभ्र, कवर विगलत, कवर मतलब फुल, नहीं नहीं नहीं, ये चोटी, अरे नहीं होता है, गोल सा बनते हैं, जूड़ा बोलते हैं, छोटी जूड़ा बोलते हैं उसको। जूड़ा, हाँ जूड़ा बोलते हैं, यहाँ बनाते हैं कबर। कबर से क्या हो रहा था, विगलत मालती, मालती पुष्प विगलित हो रहा था, गिर रहा था, झड़ रहा था। और मालती बोले शुभ्रु, क्या हो रहा था, बड़े सुंदर दृश्य था, शोभायमान हो रहा था। निर्ममंथ चकार, ऐसे शोभायमान होते हुए क्या कर रही थी, दधि मंथन कर रही थी, चकार है ना, इस प्रकार भाव से कर रही थी। ठीक है ना। यहाँ टीका लिखते, क्या कह रहे, कुछ कह रहे, चलिए टीका लिख रहे, क्या कह रहे, बोले वात्सल्य प्रेमना रूप गुणाभ्याम च कृष्णस्य यशोदा एव अनुरूपा माता इति द्योतयन्, वात्सल्य रसो उपासकानां अवश्य कर्तव्यम श्री कृष्ण मातुर ध्यानम आह। जो वात्सल्य रस के उपासना है करने वाले हैं, वो सब, वे सब जो कृष्ण के माता जैसे चिंतन करते हुए कार्य करती है, उनको भी ऐसे ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए, जैसे वात्सल्य प्रेम के द्वारा रूप गुण से युक्त हो करके, तृतीय है, हाँ, रूप गुणाभ्याम, रूप गुण से युक्त हो करके, रूप गुण के साथ, साथ कृष्णस्य, कृष्ण का, यशोदा एव अनुरूपा, यशोदा जैसे कर रही थी तदनुरूप, माता इति द्योतयन्, ठीक है ना, जैसे वो कर रहे थे माँ मातृ स्वरूप में, ऐसे प्रकाशित करते हुए वात्सल्य रसोपासका नाम अवश्य कर्तव्य, वात्सल्य रस के उपासक जो है ऐसे ही करना चाहिए। जैसे कृष्ण के लिए कोई भी सेवा करे तो कृष्ण के रूप और रूप को चिंतन करते हुए, गुण को गान करते हुए सेवा आदि करना चाहिए। तो ये रूप और गुण माता यशोदा का की प्रकृति बताई। हाँ, तो प्रकृति है इसलिए तृतीय।
चले गए। बोले क्षौमम, क्षौमम अतशीतम भूतम। अतशीतम भूतम मतलब अतसी नहीं नहीं तो ना तंतु तो एक शब्द होता है, तंतु तंतु थम। तंतु है क्या? हाँ हाँ तो ठीक है। अतसी अतसी तंतुथम। अतसी, अतसी मतलब अति सूक्ष्म जो तंतु, अति सूक्ष्म मतलब वही रेशम। रेशम का तंतु बहुत पतला होता है, सूती का तंतु मोटा होता है। चित्रम अति सूक्ष्म सूक्ष्म भवेत। पीतवर्ण और विचित्रम, पीतवर्ण और विचित्रम अति सूक्ष्म भवेत। ठीक है ना, सूक्ष्म बास। पीत वस्त्र भी है और सूक्ष्म भी है, चित्र विचित्र। चित्रम अति सूक्ष्म। तंतु, तंतु तो धागा होता है ना। हाँ, और थम मतलब तंतु उत्थम, उत्थम, तंतु तंतु से बना हुआ। और अतसी मतलब अतसी मतलब सूक्ष्म। हाँ, अतसी मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म तंतु से बना हुआ। पतला तंतु कहने का तात्पर्य है, सूक्ष्म मतलब पतला तंतु से बना हुआ। पीतम पीत चित्रम, पीत कलर भी है, पीला कलर भी है और सुंदर सुंदर चित्र भी बना हुआ है। ऐसे अति सूक्ष्म भवेद, ऐसे अति सूक्ष्म वस्त्र था। तेन अस्या श्याम वर्णत्वम, माता कैसी है? श्याम वर्ण होने से। बोले क्रम दीपिका उत्तम ध्वनितम, क्रम दीपिका में ऐसा कहा गया है। इसमें आपकी उसमें पीत चित्रम अति सूक्ष्म और भवेद। हाँ, तो सूक्ष्म के अंत में क्या विसर्ग दिया होगा क्या? अनुसार सूक्ष्म भवेद। सूक्ष्म माने सूक्ष्म यहाँ पे तो क्या अति सूक्ष्म है? पीत चित्रम, पीत चित्रम मतलब सूक्ष्म कारुकार्य किया। पीत पीला कलर का कपड़ा है, उसमें चित्र जो कारुकार्य का है अति सूक्ष्म किया हुआ है। सुंदर सुंदर अति सुंदर सूक्ष्म कारुकार्य किया हुआ काम करते हैं। चित्र में भी बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। हाँ। बोले तेन अस्याह श्याम वर्णत्वम, तेन उससे, ये जो श्याम वर्णीय माता थी कैसी थी? श्याम वर्णत्वम क्रम दीपिका उत्तम ध्वनितम, क्रम दीपिका में कहा है वो माता श्याम वर्ण थी, वो प्रायः पीत वस्त्र पहनती थी, ऐसा वहां कहा गया है। ध्वनितम बोले सूत्रनद्धम निव्या निबद्धम, निव्या मतलब कमर में जो क्या करते हैं, कमर क्या कहते हैं उसको? कमरबंद, कमरबंद, कमरबंद नहीं, कमरबंद, कमरबंद। हाँ, चांदी का पहनते हैं, सब सजा हुआ सुंदर। राजस्थान वगैरह में हाँ, इधर के भी प्राचीन लोगों में है, ब्रज के। हम अपन पहनाते हैं ठाकुर जी, लठमार होली में पहन के आते हैं। हाँ औरतें। हाँ, पहन के आती है। तो इधर भी है, ब्रजवासियों में भी है। अपन ठाकुर जी राधा रानी को पहनाते भी है, कमरे में पहनाते, पट्टी सी पहना करके उसमें वो काम हुआ होता है, माला आदि का श्रृंगार, जैसे जैसे सुंदर दिखे ऐसे बना हुआ रहता है। ठाकुर जी भी पहनते हैं। तो पुरुषों का अलग होता है, स्त्रियों का अलग होता है। पुरुषों का होता है चेन सा होता है, और चेन में घंटी और क्या क्या होता है, उसको पुरुषों का अलग होता है, और स्त्रियों का अलग होता है। खैर आपने तो पुरुष स्त्री सबको पहना देते बराबर। श्रृंगार में राधा रानी का कृष्ण को पहना देते, कृष्ण के राधा रानी को पहना देते हैं ना। वो नहीं देखते हैं कि ये पुरुषों का क्या है, स्त्रियों का क्या है। पुरुषों का स्त्रियों का अलग है, लेकिन सुंदर के लिए, सजाने के लिए पहना देते हैं। चलिए वो अलग बात। निव्या निबद्धम, निबी निबी वही कटी कटी बात आ जाती है। कमर को जो जहाँ बांधते हैं ना, जहाँ कपड़ा बांधते हैं अपन, उसको निबी कहते हैं। निबी बंध, निव्या निबद्धम, सूत्र नद्ध जो है, निव्या मतलब कमर में बांधती।
बोले पृथुकटि तटे, कहने का तात्पर्य पृथ्वी मतलब ज्यादा बड़ा। पतला है ना, बड़ा है। बड़ा है, पृथु मतलब मोटी बड़ा। स्त्रियों का प्राय जो ये भाग होता है बड़ा होता है। गुणवती जो हम्म। तो पृथु कटि तटे पृथु बोले शुभ्र क्या है, शुभ्र रीत्याभ्याम। शुभ्र मतलब सुंदर, इत्याभ्याम इति पृथुकटि तटे शुभ्र इति आभ्याम। ये पृथुकटि तट और ये शुभ्र, ये दो शब्द आए थे ना, ये दोनों का बोले सर्वांग सौंदर्यंच व्यंजितम। ये दो शब्द तो कह दिया, किंतु सर्वांग सौंदर्य को ही क्या किया है, व्यक्त किया है। इन दोनों शब्दों से दोनों शब्द से। आप यहाँ मिथुन से हुआ ना। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, बोले रज्जो हो आकर्षणे क्या है, आकर्षण, रज्जु को जो खींचने में बोले श्रम, परिश्रम होता है, तब क्या होता है, बोले ये हो तयो हो भुजयोश्चलन्तौ, उनका जो दोनों भुज है क्या करता है, चलायमान होता है। चलायमान होने से कंकणों, दोनों हाथ में जो कंकण आदि पहनी हुई है, और वक्त्रम इति अंतानाम, वक्त्र मुख और क्या है, कंकण। वक्त्र से क्या विभ्रति इत्यनेन संबंध, इन दोनों से ही क्या हो रहा था, धारण पोषण कर रही है, इस प्रकार संबंध है। श्लोक में वक्त्रम अंतिम शब्द है, जहाँ तक विपरीत लगाना होगा, ये धारण किया हो सकता। और क्या है, बोले मेघ तुल्यात कवरात पिघलंती, जैसे मेघ में से बारिश हो रही है, ऐसे कवर से, ये जो क्या कहते हैं इसको, जूड़ा से विगलंती, कैसे विगलित हो रहा है पुष्प, बोले जल बिंदु श्रेणी व मालती, इस जल बिंदु, जल के बूंद बारिश से टप टप गिरता है, ऐसे ही मालती पुष्प वहां से गिरने लगा। श्रेणी मतलब समूह, श्रेणी मतलब पंक्ति, एक एक करके। बाद एक माला पहनी हुई थी ना, तो माला खुला तो एक एक फूल झड़ता गया, परिश्रम की। शरीर पूरा हिलने से एक खोल गया, वहां से खोल करके क्या हुआ, माला एक एक पुष्प वहां से गिरने लगा। बोले क प्रत्यय अभाव आर्ष, क प्रत्यय कहाँ लगाना था, अभाव होगा, तो प्रत्यय अभाव कहाँ से? मतलब होना चाहिए था, क प्रत्यय भाव, क प्रत्यय का जो अभाव है ये अर्श है। ये कहाँ से अभाव है, कौन से शब्द से? ये तो नहीं दिया, पता कैसे कि कौन से शब्द से कौन लगना था? ये बताना चाहिए था, इस शब्द से क लगना था। अर्थ से क किस में लगना था, मालती, क्योंकि पूर्व पंक्ति जो चल रहा है, कवरात विगलंती, कवर से मतलब ये जूड़ा से विगलित हो रहा है, मालती को करने से तो छंद में नहीं बैठेगा फिर, इसलिए तो अर्थ से बता दिया। मालती के साथ लगना चाहिए, यहाँ कर्ता पद में आ गया ना, मालती गिर रहा है। स्वार्थी को कर्तृत्व में लगता है, तो स्वार्थ का कहने से ये अर्थ निकलता कि अपने से ही, मतलब उस पुष्प की जो माला पहनी थी वो खोलने से नहीं, वो अपने से ही गिरने लग गया, और जो खुला नहीं श्लोक, था, स्वयं से अपने से ही खुल गया। जो श्लोक में शब्द है ऐसे खुल तो गया। हाँ? श्लोक में जो शब्द है मालती, प्रथमा एक वचन होना, हाँ, मालत्य मतलब उस मालती बोल दिया, क्योंकि पुष्प कई सारे
मालती तो पहन रखी थी उस दिन। मालती का पुष्प छोटा छोटा होता है। पर पुष्प तो कई सारे थे ना, तो पर मालती एक वचन में रह गई। पुष्प थोड़े सा बहुत सारा था, यहाँ से टपक रहा था ना। पर पुष्प ही तो था वो, मालती का। मालती का ही पुष्प की माला पहन रखी थी, तो बहुत सारे कैसे कह सकते हैं। पर मालती के बहुत सारे पुष्प थे। हाँ हाँ, लेकिन एक एक करके गिर रहा है ना, समूह नहीं गिर रहा है। स्वार्थ के क्या कहने से मतलब स्वतः ही गिर रहा था एक एक करके, जबकि गिर जाना चाहिए फटाफट करके। खुल गया मान लीजिए, खुलने से पूरा फट से गिर जाना चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं स्वर लय ताल के साथ गिर रहा था। सब चल रहा था ना इसमें, स्वर लय ताल। गा रही थी, एक तो गा रही थी, उसके बाद बाजा भी बज रहा था, हारमोनियम भी बज रहा था। कौन आदि से अरे एक तो तबला बज रहा था, किसमें पे पे कर जो खींच रही होगी ना, वो जो उसमें डब्ब 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 नहीं बजता उसके अंदर ऐसे चलाने से। और हारमोनियम बज रहा था ये कंकण, झुन 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 झुन, क्या कहेंगे, मजीरा बज रहा था। और हारमोनियम किसको कहेंगे, हैं हारमोनियम किसको कहेंगे। और ये बज रहा था, ये आपस में उसमें हाँ कुंडल में सब प्रकार का सब बज रहा था उसमें। तबला भी बज रहा था, मंजीरा भी बज रहा था, सब बज रहा था। और पुष्प वृष्टि भी हो रही थी, नाच भी रही हाँ नाच नृत्य भी हो रहा था। और ये भी जो था करधनी भी था, कमरधनी, ये भी बज रहा था कुछ ना कुछ, हाथ मुर पे सिर सब हिल रहा सब हिल रहा था, सब कुछ हो रहा था, है ना। तो टीका में ऐसा कुछ लिखे नहीं है टीकाकार, इसमें तो लिखा है इन्होंने, उससे हिंदी व्याख्याकार जो है ना लिखे है, ये भाव हाँ। थोड़ा प्रकाश करना चाहिए। ये लिखे है क्या इसमें, लिखे थोड़ा अरे खूब लिखे हैं, 2 पेज लिखे हैं। नहीं, वो पेज तो नहीं हुआ, मुख्य देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, इस प्रसंग में एक समय का तात्पर्य की है कार्तिक मास, पुराण में इससे दामोदर मास कहते हैं। इंद्र याग के अवसर पर दासियों का दूसरे काम में लग जाना स्वाभाविक है, ठीक है। नियुक्तासु इस पद से ध्वनित होता है कि यशोदा माता ने जानबूझकर दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। यशोदा नाम उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध वात्सल्य प्रेम के व्यवहार से षडैश्वर्यशाली भगवान को भी प्रेमाधीनता भक्त वश्यता के कारण अपने भक्तों के हाथों में बंध जाने का यश यही देती है, ठीक है। ये तो कल का पाठ का इन्होंने व्याख्या किया। आज कह रहे इस श्लोक में भक्त स्वरूप का निरूपण है। इस श्लोक में क्या कर रहे हैं, भक्त के स्वरूप का निरूपण किया, यानी यानी गीतानि तद्वारा चरितानि च से। अब कह रहे हैं कमर में रेशमी लहंगा डोरी से कसकर बांधा हुआ है, अर्थात जीवन में आलस्य प्रमाद असावधानी नहीं है, सेवक क्या है, सेवा कर्म में पूरी तत्परता है। ये आपको गीता प्रेस करना पड़ता है, ये फुटनोट तीसरे श्लोक का। तो रेशमी लहंगा इसलिए पहने हैं कि किसी प्रकार की अपवित्रता रह गई तो मेरे कन्या को कुछ हो जाएगा, इसलिए रेशमी कपड़ा उन्होंने पहन रखी थी। रेशमी कपड़ा शुद्ध माना जाता है, इसलिए। माता के हृदय का रस स्नेह दूध स्तन के मुंह आ लगा है, रस स्नेह जो था ना स्तन कुछ युगम, और क्या है बोले चुचुआ रहा है, वहां से बह भी रहा है, बाहर झांक रहा है, श्याम सुंदर आवे उनको दृष्टि पहले मुझ पर पड़े, और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवे, यही उसकी लालसा है। माता की जो स्तन कुछ युग में जो दूध बह रही है, ये वो आकर देख रहा है, यदि भगवान आवे और मेरे ऊपर दृष्टि पड़े तो माखन छोड़ करके मुझे ही पान करे, ये दूध का भाव है। आगे लिख रहे हैं स्तन के कांपने का अर्थ ये है कि उससे डर भी है कि कहीं मुझे नहीं पिया तो, ठीक है ना, यदि मुझे नहीं पिया तो। कंकण
और कुंडल नाच नाच कर मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मैया के हाथ में कंकण इसलिए झंकार ध्वनि कर रहे हैं कि वे आज उन हाथों में रहकर धन्य हो रही है जो हाथ भगवान की सेवा में लगे हैं। समझ गए? और कुंडल यशोदा मैया की मुख से क्या है, लीला गान सुनकर परमानंद से हिलते हुए कानों की सफलता की सूचना दे रही है। हाय वही धन्य है, हाथ वही धन्य है जो भगवान की सेवा करे, और कान वे धन्य है जिसमें भगवान के लीला गुणगान की सुधा धारा प्रवेश करती रहे। मुंह पर स्वेद और मालती के पुष्पों के नीचे गिरने का ध्यान माता को नहीं है, वह श्रृंगार और शरीर भूल चुकी है, अथवा मालती के पुष्प स्वयं ही चोटियों से छूटकर चरणों में गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमयी माँ के चरणों में ही रहना सौभाग्य है। हम सिर पर रहने के अधिकारी नहीं हैं। मूल भाव क्या हुआ? स्वार्थक का यही भाव है कि मालती स्वयं गिर रही है कि ऐसी माता के सिर में हम बैठने के योग्य नहीं है, हम ऐसी माता के चरण में रहना। तो ये पुष्प स्वयं माता के चरण में झड़ रही, ये भाव। अब आगे श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे श्लोक के साथ इसका भाव को प्रकट करेंगे। बोले तां स्तन्य काम आसाद्य मंथन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधि मंथानं न्यसेधत् प्रीतिमावहन्। अब कह रहे स्तन्य काम, स्तन को कामना करने वाले कौन है? कृष्ण। स्तन्य काम हरिः तां मंथन्तीं जननीं, है ना, ताम यशोदाम मंथन्तीम, मंथते हुए, जननीम आसाद्य, है ना, ऐसे माता को आसाद्य प्राप्त करके, देख करके सम्मुख में, दधिमंथानम गृहीत्वा, दधिमंथानम, दधि मंथने वाला दंड को गृहीत्वा पकड़ लिया कृष्ण ने, है ना। क्या, किस लिए? स्तन्य काम, स्तन पीने की इच्छा से, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं? प्रीतिम आवहन, है ना, प्रीति पूर्वक क्या किया? आवहन, आहवन, आहवन, नहीं आवाहन, आवहन है ना, आहवन कैसे? पहले क्या हुआ? आह्वान होता है। प्रीतिम आवहन, आहवन लिखा हुआ है, क्यों? मूल में क्या लिखा है? इसमें आहवन लिखा हुआ है। यहाँ गीता प्रेस में भी वाहन होना चाहिए, आवहन लिखा है। वह प्रापण है। आहवन। प्रीति को प्राप्त करके क्या किया? न्यसेदत, माता ने क्या किया? अति प्रेम पूर्वक निषेध किया, तुम छोड़ो, हम निषेधत, हाँ हाँ, निषेध है ना, क्या है? सिद्धू धातु, सिद्धू धातु, न्याय कर दिया ना। हाँ, असेधत, हाँ वही निपूर्वक स्तन्य जो शब्द है, हम्म, तद्धित में हो ना, हाँ, स्तन, तो ये कौन सा प्रत्यय, कैसे विग्रह कैसे करें? स्तन संबंधित, स्तन्य, स्तन्य, स्तन संबंधित, स्तन्य, स्तन्य काम, दुग्ध के लिए बोला ना स्तन्य, हाँ, तो स्तन, स्तने भव, स्थने, हाँ भव, स्तने भव, देखिए टीका में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बोले आसाद्य प्रातः अंतगृहात्, ठीक है ना, कह रहे हैं आसाद्य प्रातः अंतगृहात्, जब
प्रातः हुआ मतलब सुबह हुआ, प्रातः काले अंतगृह से, प्रबुद्ध हरि मतलब उठ करके, सोए हुए थे, उठ करके, प्रबुद्ध बहि निसृत्य बाहर निकल के क्या किए बोले क्षुधा रुदन मुख सन इत्यर्थ। क्या कह रहे हैं बोले क्षुधा क्या है भूख से रोते हुए, रुदन मुख ऐसा लग रहा है भूख से रो रहे हैं ऐसा मुख सन, ऐसा मुख को ले करके क्या किए बोले मंथन दंडम, मंथन मतलब मंथन दंडम गृहीत्वा, मंथन दंड को ग्रहण करके पकड़ करके इति मातः मथान इति, मात हे मात माँ मथान, इसको मत मथो, मत छोड़ दो। हाँ, स्ववचनम मानयिष्यन्तिम मातः अभिज्ञाय इति भाव। स्ववचनम अपने वचन को, किसके वचन को, कृष्ण के वचन को, मानयिष्यन्तिम मानना चाहिए, हाँ मेरे बात को मानो, स्ववचन मेरे बात को मानो, मातः अभिज्ञाय इति, मानो ऐसे माता को प्रति क्या किए अभिज्ञा किए मतलब ज्ञान करवाए, मेरे बात को ज्ञान करवाए या ज्ञान हुआ, करवाया गया, भगवान ने कहा ऐसे मेरे बात को मानो। ये सुबह उठ के ही चले गए। हाँ, सुबह उठ के रोते हुए, भूख से रोते हुए ऐसे चेहरा बना करके माँ के पास पहुंच गए और मंथान को पकड़ लिए, जो मंथने वाला डंडे को, वो दो ही तो मेन होता है, उसी को ही पकड़ लिए। पकड़ अभिज्ञाय लेप है या चतुर्थी एकवचन है? लेप है तो अर्थ लिया आगे ऐसी भाव। अतः तत्चातुर्यम ज्ञात्वा, उसके चतुर को जान करके, या मातुः प्रीति ताम आवहन, ओ माता ने प्रीतिपूर्वक ताम उनको क्या किए आवहन, आव मतलब समझाया, समझा करके क्या किया निषेध किया, तुम अभी रुक जाओ मैं तुम्हें देती हूँ। देखिए यहाँ लिख रहे हैं हृदय में लीला की सुख स्मृति और हाथों में दधि मंथन और मुख से लीलागान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एकतान संयोग होते ही श्री कृष्ण जगे, है ना, जग करके माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए से थे, माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए, स्नेह से भूखे प्यास माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है स्तन्य काम, भगवान का एक नाम हुआ स्तन्य काम। बोले मंथन करते समय आए और क्या किए बैठी थाली के पास नहीं। क्या है ये? अच्छा मतलब खाली बैठी थी तब नहीं आए, मंथन करते हुए तब आए। खाली कहाँ बैठी, तो सुबह सुबह हुआ है ना, बैठी थाली के पास नहीं। थाली क्या है? खाली को थाली नहीं बोलते कि मतलब खाली बैठी थी तब नहीं आए, जब मंथन कर रही थी तब आए, तभी तो बुलाया इन्होंने। तन मन वचन है कि नहीं, तन से नृत्य करते हुए, मन से स्मरण करते हुए, वाणी से गाना गाते हुए भगवान के बाल चरित्र को, तो भगवान उठ जग गए,
भाई जगना ही था, वो माता इतना प्यार से पुकार रही है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं। तमङ्कमारूढमपाययस्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षते मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया भूत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। उसमें एक पैराग्राफ और था पिछले श्लोक में, गीता प्रेस वाले में। क्या था? वो आप पढ़ लेते हैं। सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं और अपनी और आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक लिया। माँ अब तेरी साधना पूर्ण हो गई, पिष्ट पेषण करने से क्या लाभ। बात तो सही है भाई, तू जो जिसके लिए मथन कर रही थी वो तो आ गया, अब उसको मथने से क्या फायदा। अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई, मेरा लाल मुझे इतना चाहता है। इसमें अगर कोई जैसे इन्होंने लिखा है कि अब तेरी साधना बहुत हो गई है, रुक जा तो अगर मैं सहन नहीं कर सकता। अब इसको भी अगर समझाए कि जब भगवान बोलते रुक जाओ तो रुक जाओ, क्योंकि साध्य तो एक ही बताया जाता है ना, रुक ही जाते हैं। भक्त भी जो होते हैं, भक्त भी रुक ही जाते हैं। वहां भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर सकते। पर भगवान का चिंतन कैसे रुक जाएगा? चिंतन नहीं रुकेगा, वो कार्य वहां रुक जाएगा। जो कई उदाहरण मिलता है ऐसे। ये काशी में एक विद्वान हुए, वो क्या करते थे, स्मशान घाट में जो पिंड दिया जाता था ना, उसको खा के रहते थे, पढ़ाई करते थे। जब उनकी अध्ययन पूरी हो गई तो सरस्वती मैया ने स्वयं पकड़ लिया हाथ कि अब तुम इसको नहीं खा सकते हो, अब तुम्हारा अध्ययन पूरी हो चुकी है, तुम जाओ अपनी विद्या को प्रसार करो, उसी से खाओ, अब तुम पिंड खाने की योग्य नहीं है। तो सरस्वती सिद्ध था। तो ये सब होता है। साधना बता देते हैं स्वयं आकर के, तुम्हारी साधना पूरी हो गई, तुम अब दूसरे काम करो। तो यहाँ भी भगवान के हृदय को, भाव को प्रकट कर दिया गया। आगे तो ये 5 नंबर श्लोक का है ना। तो क्या कह रहे हैं, बोले सा योशदा सस्मितम मुखम इक्षति। भगवान के जो सस्मित मुख है, स्मित के सहित हंसते हुए मुख को देख करके, इक्षति देख करके, अक्षम आरूढ़म, अक्ष मतलब गोद में, आरूढ़ित कर ली, ले ली, तम स्नेह स्नुतम, तम कृष्णम स्नेह स्नुत होकर के, स्नेह से विगलित होकर के, स्नेह बस होकर के, स्तनम अपायय, स्तन को पान कराई, कराने लगी, वो कराई स्तनपान, हाँ यशोदा ने। किंतु तू अपायय थे ना, कोई क्या कहते हैं, युगंत नियंत करके यंत किया, क्या क्या नियंत करके यंगंत किया, यंग क्यों किया? यंग नहीं, नियंत किया सर। हाँ नियंत में उपदेश कर लीजिए, सही हो जाएगा। पा लेकिन और नी तो करेंगे तो दो ये कैसे आएगा, पापा होना चाहिए ना। एक वो सूत्र है ना जिससे यह का आदेश होता है, आराम पूर्व में रहने से यह का आदेश होता है। अर्ति ही ब्री कुनी क्षमाया रामेभ्यो, वो तो पुक तो हुआ, तो दूसरा हुआ, यहाँ तो पुक नहीं आया। क्षमाया रामेभ्यो, पुक वही तो है।
आराम है ना ये तो। पा पर टुक तो नहीं आया यहाँ पे। अपाययत है, ये निंत किया। वो है ना, इससे अधोक्षज में ये आता है आरामान नला ओ। वो तो औ है। नहीं नहीं, आतो युगल निश्चित। राइट राइट, आ तो क्योंकि नी में इंद्र सिंह हो गया, तो पा में आ हो गया, तो आ तो युगल इंद्र सिंह ही चल, उससे यह आ गया। ये तो सूत्र हर जगह नहीं लगता। सामान्य सूत्र, क्योंकि पा में आ है और नी में इंद्र सिंह है। लेकिन वो सूत्र आ जाता है ना, अर्ति ही ब्लीक नुक्ष में पुक आ जाता है विशेष है। उसका परनिमित्त क्या है? अर्ति द्वारा अर्ति ह्री ब्लीक नीक्ष माया रामेभ्यो आरामेभ्यो। हाँ पुक पुक। आगे परनिमित्त क्या है? णौ च ऐसा करके कुछ है, णी होने से होता है। हाँ व्याकरण से तो क्या हुआ, बोले अपाययत, ठीक है ना। पान कराने की क्या कह रहे हैं, स्तन को पान प्रेरणा, प्रेरित होकर के, स्तन पान कराते हुए ऐसे करना पड़ेगा। प्रेरित होकर के क्या किया, अधिश्रिते, ये दूसरे उसमें चला गया ना, तो अधिश्रित है ना, मतलब अधिश्रित, वो पान कराने के लिए क्या हुआ, बैठ गई स्तनपान कराने के लिए। तब तू है ना, तो अधिश्रित, तू अधिश्रित, तब क्या हुआ, तू मतलब किंतु अधिश्रित पयसी, पयस मतलब दूध जो है अधिश्रित हुआ था। अधिश्रित सती पयसी, चूल्हा में बैठा हुआ दूध में क्या हुआ, उत्सिच्य माने, क्या हुआ उसमें दूध में, पयसी उत्सिच्य माने, ये उपनाया, ऊपर उठा, ठीक है। ऊपर उठने से क्या हुआ, बोले अतृप्तम उत्सृज्य जबेन ययु, जबेन श्रीगतौ, सर्थेर जबार्थस्य धाव, क्या है वो था, जबकर, हाँ शीघ्र होता है ना जब। हाँ, जब मतलब कौन सा, जवार्थ मतलब शीघ्र अर्थ में, शब्द से बना नहीं धातु है। जब धातु, जब धातु में प्रत्यय लगा करके शब्द कर दिया, तृतीय अर्थ, शीघ्रेण, ठीक है ना। जब बेगे, जू वेग गतो, जू वेग गतो, हाँ वो भी हो जाएगा। जबगति भी है। तो गति से मतलब भगवान को क्या किया, अतृप्तम उत्सृज्य, भगवान दूध पी करके तृप्त नहीं हुए थे, तब क्या कर दिया उनको, उत्सृज्य मतलब छोड़ करके, जब है ना जल्दी करके गई, तृतीय अवस्था में छोड़ करके दूध बचाने। अब यही जो आता है ना, बहुत भाव दिए, हाँ गीता प्रश्न दिए, टीका में भी दिए, विश्वनाथ चक्रपाद दिए, जीव गोस्वामी पाद दिए, इसमें सब लोग टीका में किए। आपका इसके ऊपर टीका है वहां पर भक्ति रसामृत सिंधु में, पूरा एक पेज टीका। तो कह रहे हैं, अहो विश्वनाथ चक्रपाद कह रहे, देखिए बोले, अहो बालस्य अस्य बुद्धिरित्युक्ता मथनात् विरम्य अपि उपविष्टा स्वयं एव अंकम आरूढ़म तम उत्सृज्य इत्यत्र हेतु जबेन इति। कह रहे हैं
हो बालस्य अस्य अस्य बालस्य इस बालक का बुद्धि जो भगवान के बुद्धि है इत्युक्त्वा ऐसा कह करके बोले मथनात् विरम्य मथन को विराम करके विराम दे करके रोक करके उपविष्टा बैठी है कि नहीं और स्वयं एव अंकम आरूढ़म स्वयं से अंक में उनको भगवान को आरूढ़ की तम गोद में स्वयं एवं अंकम आरूढ़ मतलब वो खुद गोद पे चढ़ गए नहीं उन्होंने आरूढ़ किया तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है स्वयं एवं अंकम आरूढ़ खुद ही वो आरूढ़ हो गए बोले विरम्य उपविष्टा विराम करके बैठी और स्वयं एवं अंकम आरूढ़म तम स्वयं से अंक में आरूढ़ करा करके उन तम कृष्णम उत्सृज्य उनको छोड़ी स्वयं लिया दूध पिलाई और स्वयं ही त्याग कर दी है ना इत्यत्र हेतु जबेन इति इसलिए वो कहा है क्या कहा बोले तत्रापि हाँ तत्रापि हेतु वहाँ कारण क्या है बोले उत्सिच्य माने उत्सिच्य माने मतलब उत्सुच्य माने दूध से उफन रहा था उस समय अति ताप क्या है अति तापेन उद्रिच्य माने उत्सृज्य माने मतलब अति ताप अधिक अग्नि से क्या हो रहा था दूध उफन के जा रहा था माने सती तब पयसी उतारणार्थ इत्यर्थ दूध को उतारने के लिए कई हाँ बोले अधिश्रिते बोले चुल्लीम आरोपिते अधिश्र मतलब चुल्ली में बिठा करके ननु कृष्णादपि तस्या दुग्धम अति ममत्वा ममता क्या है ममत्वास्पदम अभूत वो एक ही बात है ममत्व करिए ममतास्पदम एक ही बात है ननु करके शंका किया किसी ने कह रहे कृष्णादपि तस्या दुग्धम अति ममतास्पदम अभूत क्या कृष्ण से भी उसका उनका जो दूध है अति ममतास्पद था यद अनुरेधेन अतृप्तम अतृप्तः कृष्णम उपेक्षितः सत्यम यद अनुरोधेन जिसके अनुरोध से कृष्ण अनुरोधेन दूध में तो कोई अनुरोध नहीं यद अनुरोधेन अतृप्त कृष्णम उपेक्षितः जिसके अनुरोध से ये कृष्ण को उपेक्षा किया और अनुरोध मतलब वही दूध के अनुरोध दूध उफन के जा रहा था ना सत्यम ये क्या सत्य है बोले तद भक्ष्यपि तद भक्ष्यपेयादिषु काप्यपेक्षया यया पुनः सोपि क्या है समे इति उपेक्षताम सत्यम क्यों बोला उपेक्षित सत्यम ये क्या सत्य है अच्छा प्रश्न हुआ ननु सत्यम बोले तद भक्ष्य कृष्ण के जो भक्ष्य पदार्थ है क्या है वो क्या है भक्ष्य पेयादिषु भक्ष्य और पेय ये पेय लिखा हुआ है आपको उसमें हाँ आपके इसमें ये लिखा हुआ है भक्ष्य ये आदिशु मतलब क्या अर्थ निकलेगा भक्ष्य और पेय खाने वाला चीज और पीने वाला चीज आदिशु बोले कापी अपेक्षता यया पुनः किसका अपेक्षा है यया पुनः सोपी समता क्या है सम इति ये सोपी कैसे लिखा हुआ है सो आधा और पी
हाँ ये तो सूत्र से हुआ। और फिर स्पेस, स्पेस है। इसमें स्पेस नहीं। हाँ, तो क्या है, सम इति उपेक्षताम, क्या समान है इसलिए उपेक्षा कर दिया भगवान को। क्या आप कह रहे हैं? कह रहे उनके जो भक्ष्य और पेय, भक्षण कर रहे थे, दूध पी रहे थे, और पेय वस्तु था वो जो चूल्हा में बैठा हुआ है, उनमें सप्तमी क्या है ना, उनमें कापी अपेक्षता, किसका अपेक्षा है, प्लियया पुनः, उसमें से पुनः सोपी क्या है, सम इति उपेक्षताम, क्या दोनों में समानता है। वो भी दूध वहाँ हो रही है, ये भी दूध पी रही है। हाँ, तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहे हैं, दोनों ये में समान है? दोनों में क्या समानता है, उन्होंने का ही चल रहा है यहाँ। बोले प्रेमना विचित्रा परिपाटी उदीरिता बुद्ध्या, बोले प्रेम से, प्रेम के द्वारा क्या है, ये विचित्र है। बोले परिपाटी उदीरिता, ये प्रेम का जो परिपाटी होते हैं, ये प्रेम जब उदय होता है तब ये समझना चाहिए। बोले तथा प्रेमवती भी एवं या, प्रेमवती होने से दोनों में क्या सामंजस्य उन्होंने दिखाया? पहले बोले इसमें जो एक प्रश्न, दो प्रश्न किया इन्होंने, एक जो दूध पी रहे थे इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसका समाधान कैसे किया? वो समाधान कर तो रहे अभी, क्या कह रहे हैं, बोले प्रेमना विचित्रा परिपाटी उदीरिता, प्रेम के क्या है, प्रेम से विचित्रा, ये जो विचित्र है कैसा है, बोले परिपाटी उदीरिता, प्रेम विचित्र परिपाटी जब उदय होता है तब क्या होता है, बोले ऐसा समझना चाहिए। तथा उसी प्रकार प्रेमवती भी रेव या, जो प्रेमवती होती है वही इस प्रकार के कर सकती है, जिसमें प्रेम नहीं है वो इस प्रकार नहीं कर सकती है। मतलब विशेष रहा वो जो बाहर जो दूध बैठता उसको उन्होंने जो दूसरा महीने की रखी, रक्षा की, वही विशेष प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, क्योंकि दूध भगवान के लिए था, इसलिए उनको महान श्रेष्ठ। इसके ऊपर बहुत ननु नच करके भक्ति रस अमृत सिंधु में बहुत विचार किया है कि कौन सा श्रेष्ठ है इसमें से कार्य। ये जो श्लोक में ऊपर दिया सोफी समेत उपेक्षता, तो आपने इसको लिया सह अपि, फिर सम इति उपेक्षता। समेति को सम और एति नहीं ले सकते, इणगतो धातु से समेति समपूर्वक एति, हाँ, कि सह पुनः अपि उपेक्षतामेति, सह कृष्णः पुनः अपि उपेक्षताम। नहीं, सह कृष्ण से कैसे लेंगे, फिर सह पुल्लिंग हुआ, सह कैसे लेंगे, यया पुनः सोपी, तो सोपी में तो सह भी हुआ। अब एति गच्छति वाला समझ आ रहा है, समेति कि माता यशोदा की भक्ष्य पेय आदि में अपेक्षा थी, ध्यान था, इसलिए पुनः कृष्ण उपेक्षता में थी पुनः। नहीं, इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा, अगर भाव में ले जाएंगे इसको घुमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोले भक्ष्य पेयादिषु कापी अपेक्षता, है ना, कह रहे उनका तद कृष्णस्य भक्ष्य और पेयादिषु, भक्ष्य और पेय, भक्ष्य जो होता है दूध पान करना, और भक्ष्य जो होता है दधि आदि भक्षण, और पेय जो होता है दूध आदि पेय, दो कार्य है, उनमें कापी अपेक्षता, दोनों में से किसका अपेक्षा है, लिया पुनः, उससे हुआ मन में बना कि किसका उपेक्षा की जाए, तो यया यशोदया। पर दोनों दूध थे ना, कृष्ण यहाँ पर भी दूध पी रहे थे, वहाँ पर भी दूध है। नहीं, भक्ष्य और पेय की बात कर रहे हैं,
भक्ष्य और पेय की बात कर रहे हैं ना, तो पुनः सोपी सम एति, पुनः सकृष्ण अपि सम एति उपेक्षताम, सम एति इति उपेक्षताम, समान भाव से दोनों की पुनः एति प्राप्नोति। तो उसमें समावेश लेंगे तो फिर समान भाव से ये क्या है, अभी दूध पी रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, पुनः ये क्या है, माखन और दही आदि मांगेगा, उसके लिए फिर तो दूध बचाएंगे तभी तो उनको देंगे। इति उपेक्षिता, इसलिए उनको उपेक्षा करके क्या किया, त्याग किया, कृष्ण को त्याग करके उसको बचाया। बोले प्रेमना विचित्रा परिपाटी उदीरिता, तो प्रेम जो होता है वो विचित्र होता है, इसलिए वो परिपाटी से क्या हुआ, उदीरिता, उदय हुआ मन में कि क्या करना चाहिए, ऐसा बोध्या जानना चाहिए। तथा प्रेमवती भी रेव या, इसलिए ये जो होता है प्रेमी जो होते हैं वो जानते हैं, जो भगवत प्रेमी होते हैं वही जानते हैं। ये कहाँ का श्लोक है, ये उसमें reference चैतन्य चरितमृत का, कहाँ पर है? चैतन्य चरितमृत की आदि उसमें है, चतुर्थ परिच्छेद में, क्या कहते हैं, आदि आद्य लीला में चतुर्थ परिच्छेद में, आदि लीला में चतुर्थ, श्लोक हाँ ये वाला श्लोक, तो आज- अध्याय में हाँ श्लोक चतुर्थ परिच्छेद, श्लोक नंबर नहीं दिया। परिच्छेद कैसे करना है? तो आज इतना रहने देते। जय जय श्री राम, कृष्णाय वासुदेवाय।